आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुझे गर्ज नयो सहारों की, मुझे गर्ज नयो सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। गर्ज ना हो सहारों की, मुझे गर्ज ना हो सहारों की। मझधार में डूबती नैया को, मझधार में डूबती नैया को, एक तेरा किनारा काफी है, एक तेरा किनारा काफी है। गर्ज ना हो सहारों की, मुझे गर्ज ना हो सहारों की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे नहीं, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, वो तेरा द्वारा काफी है, वो तेरा द्वारा काफी है। गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो
यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत दुनिया में चल रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत कोई काम नहीं बन सकता है, कोई काम नहीं बन सकता है। बिगड़ी तकदीर संवारने को, बिगड़ी तकदीर संवारने को एक तेरा इशारा काफी है। एक तेरा इशारा काफी, गर्ज न और सहारों की मुझे गर्ज न और, मुझे गर्ज न और। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी आंखों के लिए, मेरी प्यासी आंखों के लिए एक तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। गर्ज न और सहारों की मुझे गर्ज न और सहारों की मुझे गर्ज न और सहारों की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। की जय, बोलो खामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना। व्यस्त कार्यक्रम में से भी आप खींच के ले आए। उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लोग कहते हैं कि महाराज जी वहां आ सकते हैं क्या, वहां आ सकते, सभी जानते हो आप। एक दर्जन से ज्यादा चैनल्स पर करोड़ों करोड़ों लोग विश्व के सुनते हैं रोज। आज से नहीं, जब से चैनल प्रारंभ हुए हैं। व्यस्तता सभी जानते हैं। और कभी कभी प्रश्न जब व्यक्तिगत मौका मिलता है तो महाराज जी वहां आ सकते हैं क्या, महाराज जी वहां आ सकते हैं क्या, महाराज जी वहां आ सकते हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है, हरि चैतन्य की कोई सामर्थ्य नहीं कहीं आ सके और जा सके, पर आपके प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। और आपने उसी को सिद्ध करके दिखा दिया है। मैं हृदय से आपकी भावनाओं, आपके प्यार और श्रद्धा को स्वीकार करता हुआ आप सभी के लिए उस परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और प्रार्थना करता हूं सभी के लिए सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन के लिए, प्रेम एकता सद्भाव और सौहार्द बना रहे, इसके लिए गर्व का अनुभव होता है। भारतीय होने पर आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा। दुनिया में इतना उदार, इतना महान, इतना व्यापक चिंतन मुझे कहीं और नजर नहीं आया। आप में से अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं जो निरंतर, वो जानते हैं 94 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं
और 172 देशों में करोड़ों लोग सुनते हैं मुझे रोज, ईश्वर की कृपा से। भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य मिला। और वहां जब मैं बोला, लोगों के मन में जो भावना थी भारत के प्रति, भारतीय चिंतन के प्रति, भारतीय अध्यात्म के प्रति, मेरा हृदय गदगद हो गया। वहां जो बोलने का सौभाग्य मिला, किसी भी देश को 2 मिनट से ज्यादा का अवसर नहीं मिला, वो भी गिने चुने देशों को ही मिला मौका, 102 देशों को नहीं मिला जो आप देख रहे थे। लेकिन जब मैं बोलने लगा भारतीय चिंतन को, तो आप देखेंगे 102 देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर के कह रहे हैं कि वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। 3 बार बोलने का अवसर मिला, 8.5 मिनट 3 बार अवसर मिला। यह मेरी विशेषता नहीं थी, ये भारतीय अध्यात्म की, भारतीय चिंतन की। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है, इसे भी नकार नहीं सकते हैं आप। उन ऋषियों का वो महान चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ढोंग पाखंड अंधविश्वास नहीं, ढकोसला नहीं, इतना व्यापक है, इतना उदार है, उसके सामने कोई टिकता हुआ नजर नहीं आता है। विश्व धर्म संसद के बाद जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलने लगा, मैंने यही कहा लोगों से कि मैं सबको प्रणाम करता हूं, सब देशों के प्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूं, जितने भी धर्मों के प्रमुख आए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, पूरे भारत की तरफ से करता हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन यूनिवर्स की चर्चा किसी ने नहीं की, यानी ब्रह्मांड की चर्चा किसी ने नहीं की। आप ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक बोले हैं, वर्ल्ड पीस तक आए हैं, यूनिवर्सल पीस तक नहीं आए। आप आए यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में है, लेकिन वर्ल्ड पीस से ज्यादा आप नहीं बोले। लेकिन मुझे नाज है अपने भारत की सनातन संस्कृति पर, आज से नहीं सनातन काल से डिम घोष करती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारत की संस्कृति है जो सनातन काल से कहती आई है, हम तो अंतरिक्ष में भी शांति चाहते हैं, पाताल में शांति चाहते हैं, पृथ्वी में शांति चाहते हैं, औषधियों में शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में शांति चाहते हैं, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है, इकलौता मेरा भारतवर्ष। जिसने हमारे अंदर कमजोरियां नहीं भरी हैं, हमारे अंदर ताकत भरने की कोशिश की है। बहुत से लोगों ने चिंतन किया कि धर्म व्यक्ति को निर्बल बनाता है, कमजोर, डरपोक, भीरू बनाता है। गॉड फियरिंग है ये, मैंने डरते हैं ये, निर्बल बनाता है, कमजोर बनाता है, डरपोक बनाता है। मैं कहता हूं धर्म कभी भी हमको निर्बल नहीं बनाता, बल्कि हमें निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है, ताकत भरता है हमारे अंदर। हमारे अंदर कभी कमजोरी नहीं भरी, हम क्या कर सकते हैं, हमारा आधा समय काय में बर्बाद होता है, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी तो जिंदगी ऐसे ही निकल गई। या फिर आधा किस में निकलता है, पता नहीं हमारा क्या होगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। या तो भूतकाल के लिए रोते हैं या भविष्य के लिए, इस चक्कर में अपने वर्तमान को खो बैठते हैं। मैंने बचपन से कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण का आनंद उठाने की कोशिश करो। जो सोचता बस भविष्य की है, वे वर्तमान भी खोता है, आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान, वो तीनों ही काल संवार लिए। जो मात्र भविष्य की सोचता है, मात्र भविष्य की ओनली, वो अपने वर्तमान को खो बैठता है। जबकि विचार पूर्वक अगर देखें तो वर्तमान एक ऐसी सीढ़ी है
यहां पर भविष्य को भी आना पड़ेगा और यहां से भूतकाल भी निकला है। वर्तमान ही थोड़ी देर बाद क्या बनेगा? भूतकाल। और भविष्य भी थोड़ी देर बाद क्या बनेगा? अगर मैं वर्तमान को ठीक करता जाऊं, ठीक करता जाऊं, ठीक करता जाऊं, मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम रोते रोते समय सारी जिंदगी जो पैदा होते क्वें क्वें क्वें, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई हमारी। कभी काय के लिए रोते, कभी काय के लिए रोते। रोने के भी 36 बहाने मिल जाएंगे और मुस्कुराने के भी 36 बहाने। अब तुम कौन से खोजते हो तुम्हारे को निर्भर करता है। लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते। 20 घंटे मेहनत करता हूं और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी वाणी को बिकी हुई वाणी नहीं है। 37 वर्ष से बोल रहा हूं, 1 रुपए की उंगली नहीं उठा सकता इस वाणी पर कोई। और कोई व्यवसाय नहीं किया। अब शैंपू महाराज जी का, अगरबत्ती भी महाराज जी की, धूप भी महाराज जी की, फलाना भी महाराज जी का, ठिकाना भी महाराज जी का। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा और जोर से बोल रहा। लेकिन जो मैंने दिया है और मैंने जो पाया है शायद कोई नहीं पा पाएगा। हमारे ज्यादातर समय ऐसे ही बर्बाद करते हैं। हम एंजॉय नहीं कर रहे, वी आर किलिंग द टाइम। खत्म कर रहे हैं, बर्बाद। महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का, इतनी व्यस्तता के बाद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है। बस राम बिना आराम नहीं है, बस इतना ही है। हरि बोल। जो बीत गया छोड़ो उसे, बीती ताही विसार दे। अब आगे की सुन ले। डोंट क्राई स्प्लिट मिल्क। मां है हमारी, बहन है हमारी, बेटियां हैं हमारी, हम सम्मान करते हैं इनका। लेकिन उबलते दूध को अगर ये देख के कहें हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, इन्हें समझदार कहोगे, बेवकूफ कहोगे, मूर्ख कहेंगे? अरे जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना ये भी उबल जाएगा। अभी बोल रहा है। जो गिर चुका है उस पर मत चिल्लाओ, जो बचा है इसे संभाल लो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए। ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? अभिमान से नहीं, परमात्मा की कृपा अनुभव करते हुए, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेते हुए, बड़ों के आशीर्वाद लेते हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो तो सबकी वेल विशेस यानी शुभ कामना लेते हुए और अपना प्रयास करते हुए असंभव को संभव बना सकते हैं, कठिन को भी सरल बना सकते हैं। मैंने तो प्रारंभ से कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Impossible itself says that I am possible. I plus am plus possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in there. It may be difficult. कठिन हो सकता है, तो आगे तो बढ़, सफलता तेरे कदम चूमेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। कोशिश तो करो। हिम्मत हार जाते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा शरीर में भी ताकत होनी चाहिए। उसके लिए आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें। आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, वो गलत है। अगर खान पान ठीक रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, बहुत कुछ सही हो सकता है। हरि बोल रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, और तो और विचार भी शुद्ध नहीं है। वैचारिक प्रदूषण और ज्यादा घातक हो चुका है। शरीर में भी ताकत होनी चाहिए, उसके लिए आप जागरूक होइए। स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए, उसके लिए जागरूक होइए। द वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. If the health is lost, you have lost something. और if the character is lost, धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। शारीरिक बल भी हमारे अंदर होना चाहिए, बड़ी अच्छे। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, बिल्कुल होना चाहिए। और किसी वजह से अगर शरीर में ताकत न हो,
तो याद रखना, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी मत खो देना इसे कभी खोने की कोशिश मत करना। निराशा और हताशा हमारे जीवन में प्रवेश न करे। जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हो उसका कोई आइकॉन ना, उसने किया है मैं क्यों नहीं कर सकता, यह मन में भाव आना चाहिए। अभिमान नहीं करूंगा। आईएएस जिसने टॉप किया उसका इंटरव्यू पढ़ा, वो क्या कहता है, उसे पूछा क्रेडिट गोज टू, किसको श्रेय जाता है आपकी सफलता का। बड़ा अच्छा लगा मेरे को उस बच्चे का। उसने कहा परमात्मा की कृपा, गुरुजनों का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, मेरे साथियों की वेल विशेस, शुभकामनाएं और मेरी मेहनत सब मिलकर के रंग लाई है। याद रखो, अभिमान नहीं, मैं मेरे लिए क्या मुश्किल है। महाराज जी ने कहा था नाथिंग इज इम्पॉसिबल, साथ में कुछ और भी कहा है, क्योंकि मैं जहां आ जाएगी पतन शुरू हो जाएगा। आदमी किसी और वजह से खत्म नहीं होता, इस मैं की वजह से खत्म होता है। श्री राम को अपनी गोदी में सिर रख करके सहलाते हुए मैया कौशल्या ने इतना ही पूछा था, बेटा तू तो इतना सुकुमार है बेटे, इतने भयानक रावण को कैसे मारा होगा तूने। श्री राम बड़े आराम से कहते, मां रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। हरि बोल, जोर से बोलो। रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। अभिमान तो ना आ जाए, लेकिन अगर परमात्मा का नाम लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, सबकी शुभकामनाएं लेते हुए प्रयास किया जाए, तुम असंभव को संभव बना सकते हो, कठिन को भी सरल बना सकते हो। मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर होता है, किसी कॉलेज में लेक्चर होता है, रोज नया नया बोलता हूं ईश्वर की कृपा से, लेकिन एक वाक्य सब जगह बोलता हूं, आप भी याद रखना। इवन ए बोलो, loftiest tower rises from ground. Even a loftiest tower rises from ground. ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। ये मन में भाव आना चाहिए। हमें बचपन से निराशा और हताशा नहीं सिखाई गई। क्या सिखाया था? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. जिनको ना आता हो हिंदी अनुवाद बोलो, हम होंगे कामयाब। बोलो ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं। अरे पैदा होते ही स्कूल में जब जाते ही सबसे पहले सिखाया हमको, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं हमारा क्या होगा। पंडित जी जरा हाथ देखना, भविष्य तो उसका भी जिसका हाथ ही नहीं, वो क्या दिखाएगा। अरे बोलना, मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज का जो समय है ये ज्योतिष की शरण में जाने की नहीं है, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमन।
असतो मां सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है आज। हरि बोल। हिम्मत ना हार जाएं, हम टूट ना जाएं, हम बिखर ना जाएं कभी, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। देखो उनको, देखो जो तुमसे नीचे जीवन जी रहे हैं, एक ताकत आएगी आपके अंदर। मेल करा के और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। आप कंपैरिजन करते हो पर उल्टा करते हो। सुख में अपने से ऊपर वाले को देखते हो, आपको लगता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दुख में अपने से छोटे वाले को देखते हो, लगता है हमारे जैसा तो दुखी दुनिया में नहीं है कोई। मैं तो लोगों से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर पूरा शरीर ढकने के लिए आपके पास कपड़े हैं, आप करोड़ों लोगों से अच्छे हो, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं। अगर आप 2 समय भी भरपेट भोजन करते हो, जबकि आप तो 4 बार करते हो, भगवान आपको 6 बार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलना, आप स्वस्थ रहें और खूब खाएं और पचाएं। हाँ, उतना मत खाना जितना खा सकते हो, उतना खाना जितना, उतना किसी से संबंध मत बनाना जितना बना सकते हो, उतना बनाना जितना निभा सकते हो, उतना मत गाना जितना गा सकते हो। गाने को तो स्टेमिना हो, रात को शुरू रात को शुरू हुए, सुबह 4 बजे तक गा लिया, लेकिन रात को हॉल खचाखच भरा था, जब सुबह आंख खुली तो एक ही आदमी वहां था। भाई साहब संगीत प्रेमी आप ही हैं? बोले नहीं, संगीत प्रेमी माइक वाला हूं, बोलना बंद कर तो मैं भी जाऊंगा। अरे वो उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते। ये बड़ा अजीब सा लगेगा, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। कितना समझदार है आदमी, पहले धन के लिए शरीर खोता है, रात दिन लगे, आज खाना नहीं खाया आपने, क्या करूं, टाइम ही नहीं लगा, ग्राहक इतने आ गए। अरे बोल, जोर से बोलो। आज आपकी आंखें वैसे, क्या करूं, कई दिन हो गए सो ही नहीं पाया हूं। अरे बोल। धन आवश्यक है पर सब कुछ नहीं है। अधिकांश लोगों के जीवन को देखो आप, तो विश्लेषण यही निकलेगा, पहले धन के चक्कर में स्वास्थ्य खोते हैं, फिर स्वास्थ्य के लिए धन खोते हैं। तो क्या बात, क्या बात, क्या बात, कितना समझदार है? सारी उम्र जितना कमाया अब अस्पतालों में खो दिया। बड़ा समझदार है, इससे जानवर कह दो तो बड़ा बुरा मान जाता है। और पीठ थपथपा के शेर, ओ मेरे शेर। अब शेर क्या है? आंखें चमक जाती हैं शेर कहते ही, इतना खुश है, बड़ा समझदार है। मैंने 108 बिंदु लिखे जो आपको जहां तहां मिल जाएंगे। आदमी अपनी समझदारी का बड़ा अच्छा परिचय देता है। अरे बोल, पूरा नहीं सुना रहा। तो उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, पापा चलो ना कहीं, बेटे टाइम नहीं है। सुबह गए तो बच्चे निकल चुके थे, शाम गए तो बच्चे सो चुके हैं। अरे बोल, जोर से बोलो। हम समय नहीं दे पाते, हम प्यार नहीं दे पाते, तो झूठे प्यार की तलाश में बच्चे गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और कई बार तो ऐसा है, हम कमा कमा के ला रहे हैं, वो उसको भी बर्बाद कर रहे हैं और खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। अरे बोल। पुराने लोग हमारे, मैं दिन में कह रहा था, आप कह रहे थे ना भीष्म पितामह, तो मैंने कहा भैया मैंने बुजुर्गों से बहुत सीखा है बचपन से, साथ मत छोड़ना कभी भी, भगवान से प्रार्थना करना कि बुजुर्ग बने रहे हमारे साथ। हाँ, ये बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलता है, सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है बुजुर्गों का साथ। तो पुराने लोग कहा करते थे, बहुत धनाढ्य लोग भी कहते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो, अरे सपूत है तो इस लायक बना दो, जोड़ खाएगा, कमा खाएगा, और कपूत है तो कितना भी रख जाना, उसको भी बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। अरे बोल। तो भगवान करे आप खूब कमाएं, लेकिन आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सके।
अपने स्वास्थ्य का लाभ आप बनाए रख सकें, अपने परिवार की सुख शांति को बनाए रख सकें, प्रेम एकता सद्भाव संबंधों की मधुरता बनाए रख सकें, इतना भी आवश्यक है। हरि बोल ना है? तो मैं जो कह रहा था आपसे, अगर किसी वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मनोबल मत जाने देना, आत्मबल मत जाने देना, आत्मविश्वास मत खो बैठना कभी। इसको साथ रखोगे तो तुम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। इतिहास उठा करके देखिए, यहां तो राजपूताना का गौरव दिखाई दे रहा है, और सौभाग्य से भारत जैसे राष्ट्र में, और वो भी राजस्थान में जन्म लेने का और शिक्षा का सौभाग्य मेरे को भी प्राप्त हुआ है। गौरवशाली इतिहास है जहां का, गौरवशाली इतिहास विश्व के सामने। वहां एक व्यक्तित्व ऐसा था, एक दिन ऐसा आया उसके पास कुछ नहीं बचा था, इतिहास साक्षी है। उसके पास सेना नहीं बची, उसके बाद अस्त्र शस्त्र नहीं बचे, उसके बाद पैसा भी नहीं बचा, यहां तक कि जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। अब समझ गया होगा मैं किसके बारे में कह रहा हूं। क्या बात, आप कहीं भी रहें अपने उस गौरव को कभी मत भूलना, गर्व का अनुभव करना उसके ऊपर। कुछ नहीं बचा है, जंगलों में भटक रहे हैं, खाने तक को नहीं है, भूख प्यास से पीड़ित, अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा, कलेजा बाहर आने लगा। और कुछ तो नहीं है, कोमल कोमल घास लेकर के आए, पत्थर से ऐसे कुचला, उसका लड्डू सा बनाया, बाटी जिसको कहते हैं ऐसे बनाया, और पत्थर से पत्थर आपस में रगड़ करके चिंगारी निकाली, लकड़ियां डाल के आग लगाई और उसमें सेकने लगे उसे। कुछ खाएगा, कुछ तो आधार मिलेगा, प्राण तो नहीं जाएंगे कम से कम। लेकिन हाय रे, उसको भी जंगली बिलाव लेकर के भाग गया। आज भी मेरे राजस्थान में वो गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो। कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था, मेरा कहने का तात्पर्य। लेकिन मनोबल नहीं खोया, आत्मबल नहीं खोया, आत्मविश्वास नहीं खोया, कुछ कर गुजरने की एक भावना है मन में, असंभव को संभव करके दिखा दिया, कठिन को भी सरल करके दिया। महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करते हैं, वो गौरवशाली इतिहास है हमारा। पंजाब की तरफ जाएं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ भी जीवन में एक क्षण ऐसा आया, उनके पास कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल ऐसे ही जंगलों में थे, गिने चुने सैनिक बचे हैं उनके पास, और मुगलों ने आक्रमण कर दिया है, लाखों की सेना ने, लाखों की सेना ने। और कुछ तो नहीं बचा, लेकिन मनोबल अभी भी है, आत्मबल अभी भी है, आत्मविश्वास जो उनके शब्दों से झलक रहा है। अगर आपने सुने हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द थे, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरा। 1.25 लाख से एक एक को लड़ा करके दिखाऊंगा, चिड़ियों को मैं बाज से लड़ाकर, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह। और असंभव को संभव करके मुगल दुम दबा करके भागने को मजबूर हो गए थे, किन्हीं चुने सैनिक। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हार जाना। हमें सिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की क्या आवश्यकता है? आजकल तो गूगल गुरु है ना, फट सर्च कर लो, क्या आवश्यकता है? अपना टाइम यहां लगा रहे हो, अपने गाड़ी में चलते हो तो सर्च कर लो, घर में बैठे हो तो सर्च, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है? लेकिन यहां जो मिलना है वो यही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, सुविधाएं इतनी हो गई, सब कुछ सर्च कर सकते हो, सब कुछ के बारे में कर सकते हो, लेकिन अपने बारे में नहीं कर सकते। हरि बोल। समाचार तू जगत के पढ़े सुने दिन रात, पर अपनी तुझको खबर नहीं, ये अचरज की बात। हरि बोल। अपने बारे में कुछ पता नहीं है। हम हर कंट्री के बारे में जानते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं और जान सकते हैं, सरल है बहुत। लेकिन इसको विज्ञान के जरिए से नहीं जान पाएंगे, अध्यात्म के जरिए से ही जान पाएंगे।
इतना मैं कह सकता हूं। सीखने की आवश्यकता क्यों है? एक मानव है जिसे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। गाय भैंस का तो बच्चा पैदा हुआ, बकरी का बच्चा 2 मिनट नहीं लगते उसके बाद तो खड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है। हमें 1.5 2 साल लग जाते हैं। हरि बोलना। उसमें भी कभी वो पकड़ा करके चलाने की कोशिश, कभी उंगली पकड़ा के, कभी चारपाई का किनारा पकड़ा करके, कभी कैसे हमें सिखाना पड़ता है। हरि बोलना। जितने पशु पक्षी हैं अपनी भाषा, हर एक की अपनी भाषा है, तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। हमें 1.5 2 साल, किसी को तो 3 साल, किसी को 4 साल, मैंने 5 साल वाले भी देखे हैं, तब बोलना सीख पाते हैं। 1.5 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उम्र निकल जाती है, यार जिंदगी निकल जाती है। कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। इतने बड़े हो गए तुम, कभी पता नहीं क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना है, ये सीखने में जिंदगी निकल जाती है। यह सिखाने की आवश्यकता है तो सब कुछ आपके अंदर, कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके अंदर ना हो। आपके अंदर ताकत इतनी है कि दुनिया को झुका सकते हो, दुनिया को। और कमजोरी इतनी है कि बात बात में टूट जाते हो, बिखर जाते हो। मैं रोज मैसेज भेजता हूं सुबह 4 बजे बच्चों को पूरे विश्व में। तो एक दिन मैसेज भेजा था, मैंने कहा कभी भी टूटना मत, बिखर मत जाना, हारिए ना हिम्मत। याद करिए जिनको आता है मैसेज, विसारिए ना राम, हारिए ना हिम्मत, हिम्मत मत हार जाना, टूट मत जाना। भगवान भी अगर स्वरूप जो विराजमान रखते हो ना, जरा सा कहीं से टूट जाए, मंदिर में से निकाल कर के पेड़ के नीचे डाल देते हो। तुम भगवान के साथ ऐसा करते हो तो जो आदमी टूट जाएगा उसके साथ क्या करोगे? हरि बोलना। उसको भी कोई मंदिर में नहीं रखता भी। इसे पेड़ के नीचे रख दो, पीपल के नीचे रख दो, बड़ के नीचे रख दो, नदी में प्रवाहित कर दो। अरे मत टूटना कभी, मत बिखर जाना, हिम्मत मत हार जाना कभी भी। कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। हमारे सामने वो इतिहास क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनसे सीखने के लिए। श्री कृष्ण के जीवन में कैसा कैसा आया, बोलो। जिसके जीवन की शुरुआत जहर से हुई हो, कारागृह में पैदा हुए, पैदा होते ही मां बाप से बिछुड़ गए, वहां पर भी चैन नहीं, कभी कोई राक्षस मारने आ रहा है, कभी कोई राक्षस मारने आ रहा है, कभी कोई मारने आ रहा है। फिर नंदगांव चले गए, गोकुल में भी नहीं रह पाए। नंदगांव से फिर कामा में, जहां आश्रम है आपका, वहां पर भगवान ने गाय चराई है। उसको आदि वृंदावन कहते थे। काम्य तो मन फिर नाम हुआ, फिर काम बन, फिर कामा कामा कहते हैं आज। हरि बोलना। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो साक्षी है, वहां पर आज भी वो अवशेष मौजूद है। नंदगांव में रहते थे, लेकिन गौचारण कहां किया? कामा की भूमि में। वहां की मिट्टी खा करके मां को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, वो भी वही की लीला है। मेरा कहने का तात्पर्य, कैसा जीवन होगा सोचो कभी। होश संभालते ही सबसे पहले पूतना आ रही है मारने के लिए, जहर भरा दूध पिला करके। जीवन की शुरुआत कहां से हो रही है? जहर से। भगवान का कभी अंत नहीं होता है, लेकिन लीला का संवरण जो किया है वो भी चरणों में जहर बुझा तीर लगाया। हरि बोल, हरि बोल। वो प्रवास क्षेत्र में देखते हैं आप, गुजरात की वो दिव्य भूमि साक्षी है इस घटना की। जीवन की शुरुआत जहां जहर से हुई हो, जीवन की पूर्णता जहां जहर से हुई हो, लेकिन वो कभी टूटा नहीं, बिखरा नहीं। जहर से चाहे जीवन शुरुआत और अंत हो, लेकिन अमृत बांटते रहे। प्रेम का अमृत, ज्ञान का अमृत, कृपा का अमृत, अमृत ही अमृत बांटा है दुनिया को। टूट नहीं गए, बिखर नहीं गए। हमारे अच्छा कुछ होते होते जरा कुछ खराब हो जाए, हमारी क्या हालत हो जाती है? भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। लेकिन राज तिलक की खबरें सुनते सुनते वनवास हो गया और मेरा राम मुस्कुराते हुए जा रहा है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममने वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज तिलक की खबर हो गई, कोई अकड़ नहीं गए, मैं राजा बनने वाला हूं। और राज तिलक होते होते वनवास हो गया तो चेहरे पर जरा सी मलिनता नहीं है। जैसे होटल छोड़ के सुबह चल देते हो, धर्मशाला छोड़ के सुबह चल देते हो, आपके चेहरे में कोई वो नहीं है।
इतना बड़ा छोड़ के जा रहे हैं हम, इतने बड़े राज्य को मेरे राम राहगीर की तरह छोड़ करके चल देता है, मुस्कुराते हुए अरे बोलना। वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं। जंगल में भी चलो, पत्नी साथ में थी, भाई साथ में था, एक दिन आया पत्नी का भी हरण हो गया। अरे और एक दिन आया लक्ष्मण के प्राण पर भी संकट आ गया। हमें दिख रहा है राम रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन हमको अलर्ट करने के लिए रामायण में साथ में लिखा, बाहिज मन चिंता प्रभु की नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं सब बाहर बाहर से कर रहे हैं, अंदर इनके जरा सा भी असर नहीं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। भ्रमित मत हो जाना कि भगवान जब ऐसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और हम रोते हैं बिलखते, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर जहां ये पढ़ते हो कि रोते बिलखते देखा, वहां ये भी लिखा है बाहिज मन चिंता प्रभु की नहीं। क्योंकि राम को तो मालूम है ये असली सीता नहीं है, असली सीता को तो अग्नि में प्रवेश करा चुका हूं, ये तो उसकी प्रति छाया है, प्रतिमूर्ति है। नकली चीज के लिए कौन रोता है? अरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। टूटे नहीं, बिखर नहीं गए। जो प्रयास कर सकते थे उससे वंचित रह जाओगे, अगर टूट जाओगे, बिखर जाओगे तो। कोशिश निरंतर चलती रहे। किसी भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए। इट्स नॉट सो इजी, इतना सरल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुतों ने किया है। मैं तो बचपन में जब 6th क्लास में मैंने प्रेयर एक पंक्ति लिखी थी, वो कोई गीत, कविता, दोहा या और कोई प्रार्थना नहीं थी, मैंने एक वाक्य लिखा था 6ठी कक्षा में, बाय बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर। बाय बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग, हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, ये जितना परमात्मा के करीब ला देता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। ऐसे में हमेशा मुस्कुराना जिसे आ गया, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह है। किसी को दुखी देखो तब मत मुस्कुराना, फिर तुम इंसान भी नहीं। कोई मुसीबत में है तब मत मुस्कुराना, फिर तुम इंसान भी नहीं हो। किसी पर संकट आया हुआ है, अगर तुम्हारे मुंह से निकलता अच्छा हुआ, मिल गया ना मजा, तुम इंसान भी नहीं हो। जो किसी के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है बल्कि प्रसन्न हो रहा है, वो इंसान भी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। वरना बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज, नॉट ओनली फॉर ए मोमेंट, क्षणिक नहीं, हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना आ गया, जिसे समझ लो उसने सब कुछ पा लिया है, परमात्मा की कृपा का अधिकारी बन गया है। भगवान के जितने स्वरूप हैं, आपको कहीं पर धनुष दिखाई देगा, कहीं पर चक्र दिखाई देगा, कहीं पर बांसुरी दिखाई देगी, कहीं पर खड़ग दिखाई देगी, कहीं पर त्रिशूल दिखाई देगा। क्यों? पर एक चीज ऐसी है, सब में एक जैसी है, मुस्कुराहट। हरि बोल, जोर से बोलो। बाकी सारी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है, चेहरा कैसा है? प्रसन्न। किसी भी भगवान का स्वरूप देख लेना जो आप विराजमान रखते हो, किसी भी सदगुरु का स्वरूप देख लेना जो आप विराजमान रखते हो, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में संकट नहीं आए होंगे, अगर लौकिक स्तर पर देखें। हरि बोल। लेकिन मुस्कुराहट, श्री राम के बारे में आपके दरक्ताम भुजला विरामनयनम पीतांबर आलंकृतम श्यामांगम दुभजम प्रसन्न वदनम। चेहरा कैसा है? प्रसन्न है। और भगवान गजानन के लिए क्या कहते हो? प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। वो विघ्न हरता कैसा है? प्रसन्न वदनम ध्याय, प्रसन्न वदन है। उसका पहला
नाम 12 नाम में से पहला क्या है? सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश एतानि नामानि। ये 12 नाम है। पहला नाम क्या है? सुमुखश्च, बड़ा सुंदर मुंह है। अब जिसका हाथी जैसा मुंह हो, लंबे लंबे दांत हो, लंबी सारी सूंड हो, छोटी छोटी आंखें हो, लंबे लंबे कान हो, सच्ची सच्ची बताना आपके विचार में वो सुंदर है? झूठ मत बोलना, नहीं ना, क्योंकि आपकी जो परिभाषा है तो, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो? सुमुख, बड़ा सुंदर मुख है। इसमें विशेषताएं हैं, बाह्य नहीं, आंतरिक विशेषताएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है भगवान गजानन का मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। याद करें, 1 सेकंड के लिए जब फोटो खिंचाते हो, करते हो, खींचो, अगर आप नहीं आप ऐसा करोगे भी तो वो क्या कहेगा? स्माइल प्लीज। हरि बोल, जोर से बोल। नकली नहीं, दिखावटी नहीं। हवाई जहाज में अंदर एंटर करोगे ना, आपका दिखने में शिकायत चाहे तुम्हारे जाते बोलो, होता कि नहीं होता है? आज तो बड़े अलग तरीके से ये जो क्या जोकर आ गए हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं चुटकुले सुना सुना करके आपको हंसाने के लिए कोशिश, क्योंकि आपको हंसना आता ही नहीं है। लेकिन किसी जमाने में जो जोकर होते थे, हंसता था, आपको हंसाता था, लेकिन अंदर रोता था बेचारा, दिखावटी होता था, मंच से उतरते क्योंकि घर में खाने को नहीं है कुछ। दिखावटी नहीं, स्वाभाविक वास्तविक मुस्कुराहट आपके पास। सोचो जीवन में कितनी बार मुस्कुराए, सोचना कभी, गिनी चुनी बार नजर आएगा, गिनी चुनी बार। किसी ने चुटकुला सुना दिया तब आप मुस्कुरा गए या हंस गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की कोई फनी हरकत देखी तब आप मुस्कुरा गए, हंस गए तो बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर देखो मियां रोते क्यों? मेरे सूरत ही ऐसी है। मियां रोते बोलो ना, कभी हंस के देखा ही नहीं होगा, कभी मुस्कुरा के देखा ही नहीं होगा। और यही कारण है कि घर में कलेश है, अशांति है, मन मुटाव है, संबंधों में दरार है, क्योंकि फिर गुस्सा आता है, फिर झुंझलाहट आती है, फिर कहां निकलेगा? बॉस ने निकाल दिया कर्मचारी पे, कर्मचारी आया घर पे, बेचारी सारा दिन जो लगी है घरवाली पे, घरवाली ने फिर बच्चों पे, बच्चे ने खिलौने पे, सब निकालने में लगे हुए। झुंझलाहट है। आप देख लो दुनिया भर की जितनी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, इकलौती दवा है ये मुस्कुराहट, इकलौती। बाहर लू चल रही हो, गर्मी हो, आग बरस रही हो, बहुत मुस्कुराते लोग लग जाए, लेकिन अंदर क्रोध की आग जल रही हो, ईर्ष्या की आग जल रही हो, द्वेष की आग जल रही हो, विरोध की आग जल रही हो, घृणा की आग जल रही हो, अभिमान की आग लगी हो, मुस्कुरा के दिखा दे कोई, मेरा चैलेंज है। कितने भी अच्छे कुशल अभिनेता और अभिनेत्रियां, मेरा चैलेंज है, मैं उनके आगे झुकने को तैयार हो जाऊंगा, 2 काम एक साथ करके दिखा दें। वो एक्टर और एक्ट्रेसेस एक एक क्षण में अपने चेहरे के भाव बदल के दिखा सकते हैं, 9 रस जरा जरा देर में बदल के दिखा सकते हैं आपको, लेकिन 2 काम एक साथ करके दिखा दो, गुस्सा करो और मुस्कुराओ। जोर से बोलो, मेरा चैलेंज है, बोलो, नफरत भी करो और मुस्कुरा के दिखाओ, करके दिखाओ ना। ऋषि मुनि लाखों वर्ष की तपस्या करके इन विकारों पर विजय प्राप्त कर पाए हो, न कर पाए हो, लेकिन आपको सही ढंग से मुस्कुराना आ गया, इन सारी बुराइयों और विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। चैलेंज करके कह रहा हूं। राम का चेहरा देखो मुस्कुराता हुआ, भगवान शिव का देखो, कितना भयानक रूप अगर वैसे देखोगे, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। शमशान की राख लपेटी है, नरमुंडों की माला है, नाग है, बागंबर लपेटे हुए हैं, भूत प्रेत चारों तरफ हैं। कैसा रूप होगा बोलो? डरावना या सुहावना? सच्ची से डरो मत ना, बोलो ना, डरावना है ना, लेकिन शिव सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं शिव। क्यों? क्योंकि मुस्कुराते हैं, आंखों में गुस्सा नहीं है, जबकि उसका गुस्सा आ जाए, जरा सी तीसरी आंख हो जाए तो प्रलय आ जाए,
सामने वाला जल के, पर कितने को जलाया उसने? है ही नहीं कहीं। एक हो अपवाद अपवाद, वो आवश्यकता थी उस समय की है, लेकिन उसको भी वरदान दिया बाद में। आप प्रार्थना करते हो तो क्या कहते हो? इतने भयानक है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। करुणा के अवतार, कृपा के अवतार नजर आ रहे हैं, कहीं भयानकता नहीं है। किस वजह से? पापा जब गुस्से में आ जाते हैं ना तो डर लगता है उस समय, तो कोई चारपाई के नीचे घुसता है, कोई वहां घुसता है, कोई वहां घुसता है। अब जमाना बदल गया, लेकिन ऐसा होता था नहीं होता था। पापा को बुरे हैं क्या और गुस्से में अच्छे नहीं लगते, जबकि वो कभी हमारे बुरे के लिए नहीं करते, हमारे भले के लिए। माता पिता जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए, परमात्मा जो कर रहा है हमारे भले के लिए, उनकी शत्रुता नहीं है। डॉक्टर की क्रिया को हम समझ जाते हैं। डॉक्टर मीठी गोली दे रहा है तो हमारे भले के लिए, कड़वी गोली तो दुश्मनी है क्या है? इंजेक्शन लगा रहा है तो दुश्मनी है, कोई चीरा लगा रहा है तो, और आवश्यकता पड़े तो अंग भी काट, जहर आगे फैलने लगे तो अंग को भी काट के फेंक देता है। दुश्मनी है क्या? डॉक्टर की क्रिया को हम पहचान जाते हैं, लेकिन जिस दिन अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की और परमात्मा की क्रिया को समझ जाएंगे, धन्यवाद कहते रहेंगे, धन्यवाद कहते रहेंगे। हरि बोल। दो काम एक साथ कोई नहीं कर सकता। भगवान भी जब भरे दरबार में जब आए, शिशुपाल गालियां दे रहा है, 100 गालियां धैर्य पूर्वक सुनी। लोग शंका क्यों करते हैं किसी के बारे में? क्योंकि पूरा नहीं जानते। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे ज्ञान, हाँ ये तो सब जानते हैं, पता है। नीम अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। जब भी कोई कृष्ण के बारे में चर्चा करता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो मैं कहता हूं पूरा जान लो, उसी के हो जाओगे, चैलेंज करके कह रहा हूं। बाकी चीजें तो दूर, उसकी मुस्कुराहट ही तुम्हें दीवाना बना देगी। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, हाँ सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, तो सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती तो सोने। ये बांस की होकर भी इतना इतराती है, बांस की होकर भी इतना इतराती है, शाम तेरी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मैं पूरा नहीं सुना, मुस्कान तेरी प्यारी।
हरि बोल, जोर से बोल। ये मुस्कुराहट दुनिया को अपना बना सकती है, क्रोध अपना नहीं बना सकता, घृणा नहीं बना सकती, ईर्ष्या नहीं बना सकती, द्वेष नहीं बना सकता, वैमनस्यता नहीं बना सकती, कटुता नहीं बना सकती। बनाने की जो अपने हैं वो भी अलग हो जाएंगे। हरि बोल। और दो काम एक साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण, जो मैं कह रहा था, अब पूरा जानने की कोशिश कर, पूरा नहीं जानते हैं, हमें उनका गोपाल का रूप याद है, गमार ग्वाले का रूप याद है, लेकिन उनके मस्तिष्क में गीता के ज्ञान की मनोभूति है, इसे हम भूल जाते हैं। उनके चीर हरण की लीला बड़ी याद है हमें, तभी तो शंकाएं आती हैं। चीर हरण की लीलाएं बड़ी याद करते हैं, चटकारे ले लेकर के सुनाएंगे, लेकिन भरे दरबार में एक रजस्वला नारी को ऐसा चीर बढ़ाया। साड़ी नहीं बढ़ी थी वो, कौन सी फैक्ट्री में बनी इतनी लंबी साड़ी की 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच के हार गया, ढेर पहाड़ बन गए साड़ियों के। कौन सी फैक्ट्री का बना हुआ था वो? हमारे महापुरुष कहते हैं भगवान के बहुत अवतार सुने होंगे आपने, लेकिन आज एक नारी के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया है, साड़ी का अवतार धारण किया है। ये भगवान प्रकट हुए हैं। भरे दरबार में उसकी लाज बचाई, इसे हम भूल जाते हैं। उसका कंकड़ी मारना तो हमें याद है, लेकिन गोवर्धन पर्वत भी उठाना वो भूल जाते हैं। उसकी चंचलता की बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक 100 गालियां भरे दरबार में सुनना है हिम्मत किसी की? हम कुछ भी ना हो तो भी हमें कोई गाली दे, कैसा लगता है? भगवान त्रिलोकपति भरे दरबार में 100 गालियों तक, लेकिन जब गुस्सा फिर आया, चक्र यूं किया, अच्छों की हवा खराब हो गई, उस समय मुस्कुराने वाला कन्हैया मुस्कुराया होगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। चैलेंज है मेरा, बोलो। गुस्से में भगवान नहीं मुस्कुरा सकते तो हम कहां से मुस्कुराए? भगवान राम का चेहरा कितना मुस्कुराहट भरा है, हर हाल में मुस्कुराहट है, लेकिन जब रावण को तीर मार रहे होंगे तो कैसे मारेंगे? ऐसे तो नहीं मारे होंगे। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, ये खाली मेरा उद्देश्य कोई, मेरे तो परमात्मा है, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट है, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। जब उनको भी गुस्सा आया होगा, तीर मारे होंगे, तब उस समय चेहरे पर मुस्कुराहट को दिखा के, बड़ा से बड़ा कलाकार ऐसा फोटो बना के दिखा दे, फोटो बना के भी दिखा दे। हरि बोलना। आप जब गुस्से में आते हैं तो मुस्कुराहट, और जब मुस्की आ जाती है तो कितना भी गुस्सा हो उड़नछू। हरि बोलना। नहीं, अब मुस्कुरा गए, अब ठीक है, अब ठीक है। हरि बोलना। नफरत करते हैं तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है, और जब मुस्कुराहट आती है तो नफरत नहीं हो सकती। इन सारी विकृतियों, बुराइयों, कमियों पर और कोई विजय प्राप्त कर पाया हो न कर पाया हो, लेकिन जिसे मुस्कुराना आ गया, जब तक आ गया, जितनी देर आ गया, इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। चेरित कर सकता है। आप अपना कर्म ठीक से न करो, मुस्कुराहट आएगी। एक बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई ठीक से न करे, हो सकता है कुछ दिन मुस्कुरा ले, जब पर एग्जाम आएंगे तो, और जब रिजल्ट आएगा तो जोर से बोलो। आप ऑफिस में हो, अपना आपने काम पूरा नहीं किया, जब बॉस आगे डांटेगा तो कितने भी मुस्कुराते थे सब उड़ जाएगी। आप आगे जाके कहीं ना कहीं निकालोगे उससे। हरि बोलना। तो इस समय इंसल्ट हो गई। परमात्मा करे आपको सच्ची मुस्कुराहट मिले, इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। आपको सच्ची मुस्कुराहट मिले और आप भी किसी की मुस्कुराहट छीनने की कोशिश न कर। बस
जरा जरा देर में, जरा सी बात पर हम स्वयं भी अशांत हो जाते हैं, औरों को भी अशांत कर देते हैं। अभी बर्थडे मना रहे थे, सबको इनवाइट भी करा, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, सारा कुछ बनवाया, केक भी मंगाया, पर जरा सी बात में गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा बोल दिया। अब केक भी फेंक रहे हैं, थालियां भी फेंक रहे हैं, अंदर गए तो टीवी पे कुछ और आ रहा था तो मारा, उसको भी फोड़ दिया, हरी बोल। और बीच में कोई बोला तो उसको भी फोड़ दिया। दो चीजें आ जाएं तो आपके बहुत लाभदायक होगी, याद रखना। एक सेंटेंस में है लेकिन दो चीजें हैं। अंदर क्या जाना चाहिए और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए। इतना आ गया तो कितनी बीमारियां और कितनी कलह कलेश अशांति से आप बच जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा। अंदर क्या जाना चाहिए और अंदर से वाणी के द्वारा बाहर क्या आना चाहिए। बस ये अंदर और बाहर बोलना है। याद होगा आपको, आप टीवी पे जो रेगुलर सभी लोग कह रहे थे, हम सुनते हैं अधिकांश लोग। तो अभी पीछे दिवाली का पर्व था, तो आज से करीब 37-38 वर्ष पहले एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, महाराज जी दिवाली तो खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है, इस साल में एक बार क्यों आता है, फिर रोज रोज क्यों नहीं आता। तो मैंने कहा इसका जवाब बेटा मैं प्रवचन में दूंगा। है लाखों लाखों लोग बनते हैं सुनने के लिए, लेकिन अगर प्यार से किसी दो ने भी कहा है तो मैंने कभी कंजूसी नहीं की। जितना वहां उड़ेलता हूं उससे कम कभी उड़ेलने की कोशिश नहीं की मैंने। अरे प्यार और भावनाओं का सम्मान करते हुए विशाल जन समुदाय। तो मैंने कहा आज एक बच्चे ने प्रश्न किया है कि दिवाली साल में एक बार क्यों आती है, ये रोज 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 क्यों नहीं आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस बच्चे के साथ साथ कि दिवाली वर्ष में एक बार तो क्या, रोज रोज तो क्या, जीवन के हर क्षण में आ सकती है। तुरंत कुछ लोग बोले बताओ ना महाराज जी कैसे। दिवाली भी आ सकती है और दिवाली की खुशियां भी आपके जीवन में हर क्षण आ सकती है। कैसे? दिवाली शब्द में छुपा है, 3 अक्षर है, दी बोलो, वा ली। सदगुरु ने, संतों ने, ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम अगर ठीक चलता रहा तो दिवाली वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में खुशियां बढ़ देगी। वो क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं। गुरु के चरण कमलों की पूजा क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति में आप चरण पखारते हैं, टीका लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंतर्भाव को समझे बिना करते हैं तो अधूरा रह जाएगा। चरण चलने का प्रतीक है और चरण पूजा उसी की होती है जिसका आचरण ठीक होता है। हरि बोल। वरना एक दिन मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। चरण पूजा करने का तात्पर्य चरण चलने का प्रतीक है, यानी मेरे सदगुरु जिस मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका अनुसरण करना शुरू कर दो। यही सबसे बड़ी सेवा, गुरु के चरणों की सबसे बड़ी सेवा, गुरु की सबसे बड़ी सेवा, गुरु की सबसे बड़ी पूजा है। गुरु किस राह पर हमें चलाना चाहता है, हम उस राह पर चलने की कोशिश करें। फिर देखो जीवन में क्या मिलेगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने, और मिल जाए। मैं सबके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, हृदय से हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं और परमात्मा से सबके लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम एकता सद्भाव
और सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो। मेरा भारत जगत गुरु रहा है। हरि बोल। अब तो खाली गिने चुने लोगों तक उपाधि रह गई है जगत गुरु की, बस है? मेरे भारतवर्ष में कमियां नहीं आई हैं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, नो प्रॉब्लम। अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन व्यवसाय हो गया। कितने लाख रुपए लेके आए, कम से कम आपके लाठी वाले भैया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 20 करोड़ लोग इस वाणी से जुड़े हैं, 20 करोड़ लोग 172 देशों के है? जोर से बोलो। कथा प्रवचन एक व्यवसाय बनकर के रह गया है, योग व्यवसाय बनकर के रह गया है, आयुर्वेद व्यवसाय बनकर के रह गया है, शिक्षा बोलो ना व्यवसाय बने, चिकित्सा व्यवसाय, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सब व्यावसायिकता से गिर गई है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुट जाए। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। सारी दुनिया झुकने को तैयार है हमारे यहां। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागे, लौटे अपने भारत की संस्कृति की ओर। बहुत महान है ये, बहुत अमूल्य है ये, समझे इसे और अपनाएं। जीवन धन्य कर देगी, जीवन धन्य कर देगी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, लौटना पड़ेगा हमें, वापिस यहीं लौटना पड़ेगा। सागर में जैसे जहाज के ऊपर बैठा पक्षी उड़ान भरता है, कितनी उड़ान भरेगा? 1 मील 2 मील 4 मील 50 मील, पानी के अलावा कुछ है ही नहीं वहां रास्ते में। कोई रास्ते में कहीं कहीं कोई मिलेगा, पता नहीं कहां मिलेगा, कोई सहारा नहीं है, कहीं नहीं बैठ करके अपना थकावट को दूर कर ले है? फिर क्या करेगा वो? वापिस लौटेगा। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। ऐसे ही मेरा मन कितना भी भटकता रहे, कितनी लंबी लंबी उड़ान भरता रहे, लेकिन वास्तव में सच्चा विश्राम, सच्ची शांति, सच्चा सुख, अध्यात्म, परमात्मा का नाम और सदमार्ग पर चलने के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता। चले मिल ही नहीं सकता कहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सुख अगर मैं आपसे पूछूं क्या है बताइए? हर आदमी सुख चाहता है, मैं सुख चाहता हूं। तेरे को पता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? अच्छी देखो क्या बात, बहुत सुंदर। धन का अभाव दुख का कारण हो सकता है, धन सुख का आधार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सुख नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े धनपति भी दुखी हैं। औलाद का न होना दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनकी औलादें हैं वो सब सुखी हैं। अच्छा स्वास्थ्य न होना ये दुख का कारण हो सकता है, लेकिन हट्टे कट्टे सब सुखी हैं। अच्छा रोजगार ना होना ये दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनके बहुत अच्छे अच्छे रोजगार हैं वो सब सुखी हैं। हरि बोल। इनको सुख कह सकते हो आप अपनी समझ में, लेकिन सबसे बड़े सुख नहीं हो सकते। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते ना, तो वहां पर कहा ना सिख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया। सुख की जब बात आई तो उनसे पूछा गया सुख कहां है? बोले गृहस्थ में सुख नहीं है। अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे सुखी क्यों नहीं? तो क्या बाबा जी बनने में सुख है? बोले वहां भी नहीं है। बहुत से तो वहां जाकर के और बवालों में फंसे पड़े। हरि बोल।
जोर से बोलो, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गए, छोड़ के गृहस्थ को छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है। कैसे कैसे बवाले पाल रखे लोगों ने, तो फिर सुख कहां है? बोले सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। सुख तो विचार में है, क्योंकि जहां विचार नहीं है, मनमाना आचरण है, मनमाने कर्म है, मनमाना जीवन है, वहां पर क्या होता है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पश्चाताप हो सकता है, वहां ग्लानि हो सकती है, वहां शर्मिंदगी हो सकती है, शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता है वहां। काम बिगाड़े आपनो और जग में। ये विचार पूर्वक समझदार आदमी कुछ भी बोलने से पहले विचार करता है, कुछ भी करने से पहले। आप बोलो, आपको मालूम है, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, किसी से संबंध बनाने से पहले, किसी से कोई व्यवहार करने से पहले विचार करता है, उसे सफलता मिलती है। और मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, बाद में सॉरी सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, पर इंटेंशन कह गया मैं। हरि बोल। इंटेंशन ऐसा नहीं था, पर इंटेंशन कह गया मैं, निकल गया मेरे मुंह से। तो जवान से निकला हुआ शब्द वापिस आता है क्या? आ सकता है? मैं शब्द वापिस लेता हूं, मैं खा लेता हूं, पचा लेता हूं। अरे कैसे कर लेगा तू? शब्द निकलने के बाद वापिस आ ही नहीं सकते कभी। टेकन बैक, ईटेन, डाइजेस्टेड, नाटक, धोखे में जी रहे हैं। जवान से निकले हुए शब्द कभी वापिस नहीं आते। कमान से निकला हुआ तीर, अपवाद छोड़ देना भाई। श्री राम का तीर शत्रु को मार करके वापिस आ जाता था। हरि बोलना, एक अपवाद है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। शरीर से निकले प्राण अपवाद है। वो फलाना मर गया, जब अर्थी लेके जा रहे थे ना, तब हलचल हुई, तो देखा नीचे उतारा, वो फिर से जिंदा हो गया। वरना शरीर से निकल करके प्राण वापिस नहीं आते। धोखे में मत जिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो समझदार व्यक्ति बोलने से पहले विचार करता है, कुछ करने से पहले विचार करता है, कुछ व्यवहार करने से पहले विचार करता है, किसी से संबंध बनाने से पहले विचार करता है। और मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, कुछ करने के बाद विचार करता है, किसी से व्यवहार करने के बाद विचार करता है, किसी से संबंध बनाने के बाद विचार। क्यों इससे रिश्ता बनाया होगा हमने, उस दिन को रो रहे हैं हम कि बनाने से पहले विचार नहीं किया ना। हरि बोल। विचार पूर्वक। इसीलिए हमारे वेद सारे के सारे तीन चीजों में हैं। कभी ये नहीं सिखाते खाली कर्म करो, चाहे जो कर्म करो। वेदों का आप देखिए, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। भगवान कृष्ण ने भी जो संदेश दिया गीता में, वो क्या है? खाली कर्म योग नहीं, हो ही नहीं सकता। गीता के 18 अध्याय हैं, 18 में से 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में सांख्य यानी ज्ञान योग है, 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित हो जाए, जीवन में सुख और शांति, समृद्धि, खुशहाली बन जाएगी। सोचा भी नहीं होगा आपने। मेरे चेहरे पर आंखें हैं, मेरे चेहरे पर कान है, मेरे चेहरे पर मुख। ये तीन, हर अंग का महत्व है, लेकिन ये तीन प्रमुख है। अगर मेरी आंखें ना होती मैं जिंदा नहीं रह सकता, रह सकता था? नेत्रहीन नहीं रहते क्या? जितनी जिंदगी है निकाल सकते हैं। मेरी आंखें ना होती मैं जीवित रह सकता था, मेरे कान भी ना होते, सुनने की शक्ति ना होती, मैं जीवित रह सकता था। और मेरे आंख और कान दोनों ना होते, खाली मुख होता, तो जीवित तो रह सकता था, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अंदर ज्ञान ना हो
क्या अज्ञानी लोग जिंदा नहीं रहते? जितनी जिंदगी निकाल जाएंगे। फर्क कितना हो सकता है, बात बात में ठोकर खाएं, हो सकता है कभी अक्कल आ जाए। बादाम खाने से अक्कल आती है, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से जाती है। हरी बोल हरी बोल। हाँ अभी सारे, और मैं तो ये वैसे भी नहीं कह सकता क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, बादाम कहां से मिलेंगे? महाराज जी ने कहा है तो खाने चाहिए। तो वे ठोकरें खाते रहते हैं। हमें ज्ञान ना हो तो भी जीवित रह सकते हैं, हमारे अंदर भक्ति ना हो तो भी जीवित रह सकते। नास्तिक लोग जिंदा नहीं रहते। और मेरे अंदर ज्ञान भी ना हो, भक्ति भी ना हो, चाहे जो कर्म करता हुआ, चाहे जैसे कर्म करता हुआ, जीवित तो रह सकता हूं, लेकिन जीवन के सौंदर्य को विकसित नहीं कर सकता। और कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों के रहते जो जीवन का सच्चा सुख और आनंद मिलेगा, मात्र कर्म के द्वारा नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। चैलेंज करके क्या? बड़ा अटपटा लगा था आज से 35 साल पहले जब मैंने कहा ना, एक वाक्य मैंने सुना था बचपन में, कर्म ही पूजा है। आप लोग सब एग्री करते हो? सबने कहा हाँ, सबने कहा आप भी कहोगे, इसलिए मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि बाद में आपको बदलनी पड़ेगी बात। कर्म ही पूजा है, इसका तात्पर्य और कुछ पूजा है ही नहीं। ही में और भी में देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। कर्म भी पूजा बन सकता है और कर्म ही पूजा है, इसका मतलब और कुछ पूजा नहीं। हरि बोल। कर्म ही पूजा कहने वालों से मैंने प्रश्न किया, एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और सुबह से रात तक 8 घंटे की बजाय 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देता है, ये उसका कर्म है या नहीं? कर्म ही पूजा है तो उसकी पूजा है या नहीं? लेकिन वो कम तोलता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, लोगों के स्वास्थ्य से और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना हरिचंद्र तो नहीं कह सकता कम से कम। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हुआ है, सुरक्षा कर्मियों का, हम अपनी सेना का, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अपने वीर अमर शहीदों का, अपने सुरक्षा कर्मियों का, अर्धसैनिक बलों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, हम सैल्यूट करते हैं उनको। लेकिन एक चौराहे पर खड़ा हुआ है सुरक्षा कर्मी, लेकिन थोड़े से सुविधा शुल्क के बहाने बेवजह आपको तंग कर रहा है, और वो कर्म तो कर रहा है। कर्म पूजा है कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह सकता कम से कम। किसान भगवान का रूप है, अन्नदाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि प्रधान देश राष्ट्र में आज किसान आत्महत्या को मजबूर हो, यह एक बड़ी शर्म की बात है। लेकिन किसान को अन्नदाता कहते हैं, भगवान का रूप है। लेकिन वही किसान रात को लौकी में इंजेक्शन ठोक रहा है, सुबह तक इतनी बड़ी हो जाएगी, आप जानते हैं सब, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तरह तरह की केमिकल्स डाल रहा है, तरह तरह की बेकार खादें डाल रहा है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। एक डॉक्टर भगवान का रूप है, कोई शक, डॉक्टर भगवान का रूप है, मैं कह रहा हूं, और कोई भी विचार करेगा तो कह सकता है। लेकिन वही डॉक्टर ऑपरेशन के बहाने किडनियां जब निकालता है तो थोड़े से लालच के पीछे बेवजह टेस्ट बताता है, तो थोड़ा बिल बढ़ाने के लिए बेवजह 1-2 दिन और हॉस्पिटल में रखता है, तो थोड़े से लालच के पीछे बच्चे और बच्चियां बदल देता है, तो वो कर्म तो कर रहा है। तो कर्म को पूजा कहने वालों, आप कहना इसके कर्म को पूजा मैं तो नहीं कह पाऊंगा। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा बन सकता है अगर कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो जाए, तो आप जो करोगे वही आपकी पूजा कहलाएगी। रामायण में जब वाल्मीकि ने भगवान को जवाब दिया था, भगवान ने कहा हम कहां रहें? श्री राम कहने लगे वन यात्रा के दौरान कहां रहे मुनिराज? तो वाल्मीकि ने कहा था जहां आप ना हो पहले वो जगह बता दो तो मैं कह दूं वहां रह लो। अरे कण कण में व्याप्त हैं आप, जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं आप, जहां आप ना हो वो जगह बता दो मैं कह दूंगा वहां जाकर के। नहीं नहीं नहीं, इशारा किया मुस्कुरा करके, वो जगह बताओ ना जहां रहे। तो फिर कोई
जगह नहीं बताई है, 14 हृदय बताए हैं, निवास। तो उनमें आया था, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण आपके तीर्थों पर चल करके जाते हैं, आप उनके मन में बसना। जितने लोग तीर्थों पर जा रहे हैं सबको फल मिलता हो, मुझे तो नहीं लगता है। वहां जाकर के मौज मस्ती कर रहे हैं, पूरे गाड़ी में गाने वाने बज रहे हैं, वहां जाकर के ऊट पटांग खा रहे हैं। हरि बोल, पिकनिक की तरह। हरि बोल, तो सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर कहेंगे केदारनाथ में दुर्घटना क्यों हुई, वैष्णो देवी में दुर्घटना क्यों हुई, वहां पर दुर्घटना क्यों हुई। पता लगा क्या क्या कर रहे थे वहां पे, कान पकड़ के क्षमा याचना करते हुए, तीर्थ यात्रा से ज्यादा हनीमून मनाने जा रहे हो, क्षमा चाहते हुए। किस तरह का कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जो चरण तीर्थ पर जा रहे हैं, राम उसके हृदय में बसेंगे। वाल्मीकि ये कहना चाहते हैं, नहीं, अधूरा हो जाएगा अर्थ। जिसका जीवन आचरण ऐसा बन चुका है, वो जहां चरण रख करके जाता है वहां तीर्थ बन जाता है। ये कहने की कोशिश है। मजा कब है, तुम जहां चल करके जाओ वो तीर्थ बन जाए। काशी का उल्टा होता है मगध, लेकिन कबीर वहां रहा वो तीर्थ बन गया। तुलसी जहां रहा वह कबीर एक तीर्थ बन गया। आज भी देख लो आप राजस्थान में है, जहां जहां संतों ने चरण डाले, भक्तों ने चरण डाले, पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में देख लो आप, वो एक तीर्थ बन करके उभर रहा है। समय आते ही उद्घाटित होता है। आप में से भी यहां जाते हो, कोई श्याम बाबा पे जाता है, कोई बालाजी पे जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई वहां जाता है, कोई जाते नहीं जाते, बोलो। एक महान तीर्थ बन करके उभर रहे हैं। जहां संतों के भक्तों के चरण पड़ते हैं, वो अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। मजा तब है, तुम्हारा जीवन ऐसा हो, आचरण ऐसा हो, तुम जहां चल करके जाओ वो तीर्थ बन जाए। तुम्हारा घर तीर्थ बन जाए, तुम जहां जा रहे हो वो तीर्थ बन जाए। मजा तब है। उन तीर्थों की मर्यादा का पालन करना, उन तीर्थों पर भी जाना अगर समय मिलता है तो पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखते हुए। लेकिन ऐसा जीवन, ऐसा आचरण हो, हम जहां रहें वहां तीर्थ बन जाए। गृहस्थ को तपोवन बनाने के लिए कहा, तपस्या करो, तपस्या। हर एक को तपस्या करने की आवश्यकता है, बिना तपे कुछ नहीं होगा। उपयोगी बन ही नहीं सकते आप। सागर में कितना भी जल हो, हम तो सागर के किनारे रहते नहीं है, पास में ही थोड़ी दूर जाओगे तो समुद्र है, कितना अथाह जल राशि है, लेकिन क्या उपयोग में आने लायक है। सूर्य की किरणें जब तपाती हैं, भाप बनाती हैं, बादल बनता है, बरसता है, तो वो भी उपयोग में आने लायक बन जाता है। घर में तुम तवा जब तपाते हो तब उपयोग में आने लायक बनता है। कढ़ाई को जब तपाते हो तब उपयोग में आने, तंदूर जब तपाते हो, बिना तपे है ही नहीं। कोई भी माइंस में से, उखान में से जब धातु निकलती है, उपयोग में आने लायक नहीं होती है। उसे तपाते हैं, पहले शोधित करते हैं उसे, उसके विकारों को दूर करते हैं, उसकी गंदगी को दूर करते हैं, प्योर होकर के निकलती है, तब उपयोग में आने लायक बनती है। उसके बाद भी जब उनका कुछ बनाते हैं तो फिर उसे तपाते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात, कुछ भी हो, बिना तपाए कुछ नहीं है। हरि बोलना। अरे भगवान भी बिना तपे, रामायण तो यहां तक कहती है, तपवल सकल जगत रहा, तपवल विष्णु सकल जगत आता, तपवल शंभु करई संहारा, तपवल शेष धरई में ही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये ब्रह्मा जो कुछ सृष्टि पैदा कर रहा है, ये तपस्या के बल पर है। विष्णु जो पालन कर रहा है, काय के बल पर। कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है। आप कहोगे क्या तपस्या है? क्षीर सागर में रहना, यानी सबके लिए दूध की व्यवस्था करना। क्षीर सागर का तात्पर्य क्या है? आप ये देखिए, हर पशु पक्षी कीट मकोड़े मानव दानव सबके अंदर दूध है या नहीं? बोलो, है या नहीं? सब के अंदर पहुंचा रहा है। एक व्यक्ति कार्यक्रम में उसकी जिम्मेदारी होती है कि तेल हो जाना है। ओ तेल तो तेल की दुकान के बीच बैठा हुआ है, हो जाए हजारों लोगों का जहां बन रहा हो, फिर लाखों लोगों का बन रहा हो, और अगर करोड़ों लोगों का बने तो बेशक तेल के
बड़े 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 वो बन जाएंगे है? तो क्षीर सागर का तात्पर्य सबको, क्षीर माने दूध, सबका पेट भरने के लिए, जान को देत अजान को देत जहान को देत, सबको दे रहा है। कितना दूध होगा है? खाली यहां पर अगर कलकत्ता का दूध इकट्ठा किया जाए तो एक सरोवर तो बन जाएगा, बंगाल का दूध इकट्ठा किया जाए तो एक छोटी मोटी नदी तो बह जाएगी, भारत का अगर सारा दूध इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ी नदी तो बन जाएगी, और सारे विश्व का किया जाए तो सागर बन जाएगा। कौन सी बड़ी बात। अब उसके बीच रह करके असंख्य जीवों का पालन करने पर भी हमने प्रार्थना जब की विष्णु की तो क्या कहा? शांताकारम। अगर आपको आती है तो बोलो, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांताकारम। 500-700 लोगों के इंतजाम करने की व्यवस्था आपके हाथ सौंप दी जाए, उधर से वो कहे ये ला दो जरा, उधर से वो कहे वो ला दो जरा, उधर से कहते वो ये ला दो जरा, क्या यार ला रहा हूं, दिमाग खराब कर दिया, उधर से वो शोर मचा रहा है, उधर से वो 500-700 आदमी का इंतजाम करने की व्यवस्था आपके हाथ सौंप दे, आप शांत नहीं रह सकते, झुंझुलाने लग जाओगे। चलिए 1000-2000 की कर दी तो फिर क्या हालत होगी, 1,00,000-2 लाख की कर दी तो क्या होगी, करोड़ों की कर दी तो क्या होगी, और अरबों की कर दी तो शांत रह सकोगे? चारों तरफ से लोग शोर मचाएं, हल्ला करें, मुझको ये दे दो, मुझको ये दे दो, मुझको ये दो, पागल हो जाओगे, पागल। इतने पर भी शांताकारम, फिर शांत रहता है, सारी सृष्टि का भरण पोषण कर रहा है। इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है? कितनी बड़ी तपस्या है। उसकी शरण में जाके शांति हमें तभी मिलती है क्योंकि वो खुद शांत है। जो खुद शांत नहीं, दूसरे को शांति नहीं दे सकता। जो खुद डूब रहा है वो दूसरे डूबते को किनारे पर नहीं ला सकता है। इसलिए संतों की शरण में जाके शांति मिलती है, सदगुरु की शरण में जाके शांति मिलती है, परमात्मा के दर पर जाकर शांति मिलती है, क्योंकि वो खुद शांत हैं और औरों को शांति प्रदान। आपने सुंदरकांड पढ़ा कभी? किसी ने हाथ उठाओ। अरे बस ठीक है। सुंदरकांड का पहला श्लोक क्या है? यही अर्थ आ रहा है वहां पर, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। मैं ज्यादा आगे नहीं बोल रहा। शांतम, भगवान कैसे हैं? जोर से बोलो। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आज ध्यान दो। भगवान कैसे हैं? शांतम, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। मैं सारी व्याख्या नहीं कर रहा, शांतम और शांति प्रदम। पहले कहा शांत है भगवान, बाद में क्या कहा? शांति प्रदम, यानी शांति प्रदान करने वाले हैं। ये बाद में कहा क्यों? क्योंकि जो स्वयं शांत नहीं होगा वो शांति प्रदान कर ही नहीं सकता कभी भी। जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति दे सकता है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों को अशांत मत करो, स्वयं शांत हो औरों को भी है। आप अपना भला चाहते हो, मेरा कोई विरोध नहीं, पर किसी का बुरा करके होता हो ऐसा मत करना। आप अपना लाभ चाहें, मेरा कोई विरोध नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं। आप अपना जीवन चाहें, हर कोई चाहता है, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके बस इतना सीख लिया, हो गया सब कुछ। हरि बोल, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। बस बाकी तो फिर अपना कर्म करते रहो और सौंप दो उसके हाथ में। अर्जुन ने रथ की बागडोर सौंपी थी, तुम जीवन की बागडोर सौंप दो। कितना भी भयानक संग्राम हो, आपका अहित नहीं होगा। चेरित करते अपने जीवन की बागडोर सौंप, फिर देखो जीवन का आनंद। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सारे बोल। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक भरोसा, एक ही आशा,
एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में हो रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखियो लाज हमारी। हाँ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस तुम्हारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, पूरा विश्वास है, ओ मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।